नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ शिवम राज। देखिए, बिहार में जो है ठंड का मौसम आ चुका है। तापमान जो है वो लगातार गिरता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन इसी कड़ाके की ठंड के बीच बिहार में जो है सियासत अभी भी गरमाई हुई है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान SIR का मुद्दा, वोट चोरी का मुद्दा जो है विपक्ष लगातार उठा रहा था और NDA इसको मुद्दाहीन बता रहा था। लेकिन अब उसी NDA के घटक दल ने यानी जीतन राम मांझी ने एक खुले मंच से ऐसा बयान दे दिया है जिसने बिहार की सियासत में जो है वो भूचाल ला दिया। जी हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये भी हम आपको बताते हैं। जीतन राम मांझी का एक बयान आया है, वो खुले मंच से ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि 2020 में टिकारी विधानसभा सीट से जो है उनके प्रत्याशी हार रहे थे। उन्होंने जिला अधिकारी को फ़ोन किया और 2700 वोटों से जो है उन्होंने जितवा दिया उनके प्रत्याशी को। और इस बार यानी 2025 के चुनाव में जो है टिकारी विधानसभा सीट 1600 वोटों से जो है वो हार गए हैं। उसी पर जो है जीतन राम मांझी ये कहते हुए नज़र आ रहे थे कि उस जिलाधिकारी का जो पोस्टिंग है वो अभी त्रिपुरा में है और उसने हमें फ़ोन करके कहा कि आपने हमें इस बार फ़ोन क्यों नहीं किया। और इसी को जो है अब विपक्ष आड़े हाथों ले लिया। जी आपको बता दें कि RJD की तरफ से भी जो है ट्वीट करके हमला किया जा रहा है NDA सरकार पर। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से आज कांग्रेस पार्टी में सदाकत आश्रम में जो है तकरीबन 27 लोगों ने जो है कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जो है उन्होंने सदस्यता ग्रहण करवाई है। तो वहीं जब हमने राजेश राम से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है वो बिहार की जनता कांग्रेस पार्टी पे अभी भी भरोसा करती है, इसलिए हारने के बावजूद उन्होंने हमारी पार्टी ज्वाइन किया। और जीतन राम मांझी पर भी वो काफ़ी हमलावर होते हुए नजर आए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं राजेश राम, पहले उनकी बातों को सुनिए। देखिए, जनता का भरोसा, कार्यकर्ताओं के भरोसा बिल्कुल कायम है और मजबूती से कायम है। और ये बब्बर शेर जो है ना, वो पूरी मजबूती से पार्टी के साथ खड़े हैं। इसलिए खड़े हैं कि चुनाव हारने के बाद यदि कोई पार्टी में शामिल होता है तो ये सबको पता है कि इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी हारी नहीं है। ये वोट चोरी कर करके और ये लोग जो है हम लोगों को हराने का काम किया है। वोट चोरी यदि नहीं होता तो जीतन राम मांझी जैसे व्यक्ति जो मोदी सरकार के कैबिनेट का मंत्री हैं और अमित शाह के काफ़ी करीबी लोग हैं, तो जिस तरह से उनका भाषण गया में संभवतः वो भाषण चल रहा है और ओपन मंच से बोल रहे हैं कि भाई 2020 में हम तो DM साहब से कह करके और इनको हम जितवा दिए थे या जीत गए थे, हम लोगों ने जितवा। तो ये राहुल गांधी जी के जो कहते हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, और राहुल गांधी जी कहते हैं कि वोट चोरी हो रही है और चोरी करके सरकार बना रहे हैं, तो ये प्रमाणित हो गया कि राहुल गांधी जी ने जो कहा कि वोट चोरी हो रही है तो होगी। राहुल गांधी जी कहा था कि कोरोना आएगी, देश बर्बाद होगी, वो भी अति हो गया, साबित हो गया। राहुल गांधी जी ने कहा था कि GST गब्बर से टैक्स है। आज देख लीजिए देश की अर्थव्यवस्था की क्या हालत है, डॉलर के हालत देख लीजिए, रुपया का कितना अवमूल्यन हुआ है, इंडियन करेंसी को 90 के आसपास चला गया है। तो राहुल गांधी जी ने पहले ही कह दिया था कि पूरे देश में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में और MP में वोट चोरी से सरकार बनी है, बिहार में भी वोट चोरी से बनी है। और आज राहुल गांधी के बातों को प्रूफ कर दिया कि हाँ, बिहार में 2020 में भी चोरी से जीते थे और आज 2025 में भी पूरा वोटवे चोरा करके अपने पास ले गए लोग। सर, उसमें जीतन राम मांझी DM का नाम अभिषेक सिंह साफ तौर पर लेते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं जो है सरकारी संगठन, आप एजेंसियों की लगातार आप बात करते कि चुनाव आयोग जो है वो BJP से मिली हुई है। देखिए, चुनाव आयोग वो BJP के कार्यकर्ता के तरह और चुनाव आयोग BJP के कैबिनेट मंत्री के तरह काम कर रहा है। वो PMO का अंग है। अब PMO जैसे कहते हैं वैसे करते हैं। अब ये बात समझने वाली है कि इलेक्शन कमीशन रह गया है क्या? कहीं नहीं है। इलेक्शन कमीशन, उनकी कोई भूमिका नहीं है। जिस दिन से हम कह रहा हूँ, ये दावे में दम
कहिए कि जिस दिन से राहुल गांधी कहते कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजिंग हुआ, और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चेंजिंग हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आप नाम से बाहर कर दिया इलेक्शन कमीशन के चयन के प्रक्रिया से, तो उसी दिन वो इलेक्शन कमीशन के चयन के प्रक्रिया में गुलाम लोग आ गए और इलेक्शन कमीशन गुलाम हो गया तो रिजल्ट की अपेक्षा यही रहेगी। SIR कराया, जो लोग को नाम काटा वही लोग को फिर नाम कब न कब जोड़ करके वोट दे करके चले गए। तो ये इलेक्शन कमीशन वोट चोरी के एक जरिया है और उसको जैसे कहती है बीजेपी वैसे काम होता है। यहाँ विपक्ष में हमारा मुख्य सकारात्मक, हम अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे, हमारी आवाज़ इनके खिलाफ बुलंदी से चलते रहेगी, हम अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। बाकी तो जनता है, जनता मालिक है, जनता महसूस कर चुकी है कि लोगों के खाते में पैसे गए और तब ये जो है जीते हैं। इलेक्शन कमीशन ने उसमें खुली तौर से मदद किया। तो ये सब मुद्दे हैं जो वोट चोरी करके जो संकल्प लेकर के और लोग हराते हैं। तो आपने सुना राजेश राम जो है बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वोट चोरी का मुद्दा जो है कांग्रेस पार्टी लगातार उठा रही है, लेकिन असल में तो वोट की डकैती 2020 के चुनाव से ही हो रही है। हम तो वोट चोरी का मुद्दा अब उठा रहे हैं और इसमें उन्होंने साफ तौर पर टारगेट कहते हुए चुनाव आयोग को टारगेट किया है और कहा है कि चुनाव आयोग जो है आचार संहिता लग जाने के बावजूद भी सरकार की तरफ से बिहार की जीविका दीदियों के खाते में जो है 10-10 हज़ार रुपये डालकर वोट की चोरी की है। तो वहीं पैसे से तो वोट की चोरी हुई है, मशीनरी तौर पर भी जो है वो वोट की चोरी हुई है और कांग्रेस जो है इस मुद्दे को अब फिर से गरमाती हुई नजर आ रही है। फिर से एक बार जो है इस मुद्दे को उठाएगी और फिर जो है एक बार जन आंदोलन करने की बात जो है वो राजेश राम कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब देखना होगा कि इस पर जो है आगे की प्रतिक्रिया क्या कुछ होती है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC 24 के साथ।